हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ इन्फीरियर गुड। सो जो इन्फीरियर गुड होता है दैट इज़ अ इनकम फिनोमिनन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हम गिफन गुड्स का भी एक वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, इफ़ यू हैवंट सीन गो वॉच इट। सो गिफन गुड क्या होता है? गिफन गुड जो है दैट इज़ अ प्राइस फिनोमिनन। ये हमारा इनकम फिनोमिनन है। जो हमारा इन्फीरियर गुड है दैट इज़ एन इनकम फिनोमिनन। इसको दिमाग में रखना। जब हम इनकम बोलते हैं कि इनकम बढ़ गई तो इन्फीरियर गुड की कंजम्पशन जो है इल रिड्यूस। सिमिलरली गिफन गुड क्या होता है? इट इज़ अ प्राइस फिनोमिनन। ठीक है, इसको हम प्राइस के रिलेशन में देखते हैं। दोनों जो हैं फिनोमिनन दे बेसिकली वायलेट्स द लॉ ऑफ डिमांड। जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है उससे वायलेट करता है। ठीक है, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। दिस इज़ द एग्जैक्ट थिंग दैट इज़ देयर इन लॉ ऑफ डिमांड। बट गिफन गुड क्या बोलते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होगी। सो देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन अगर हम गिफन गुड्स की बात करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं दोनों गुड्स का सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड जो है दैट इज़ वो क्या होता है? हमारा वायलेट हो जाता है। ठीक है, सो इन्फीरियर गुड जो है इज़ दैट गुड जहाँ पे अगर डिक्रीज़ हो जाती है डिमांड, जैसे इनकम इंक्रीज़ हो जाती है। इनकम इंक्रीज़ हुई तो उस चीज़ की डिमांड जो होगी वो कम हो जाती है, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम डिमांड की बात करें, इन्फीरियर गुड की डिमांड की बात करते हैं, दैट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विद द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कि इनकम और जो हमारी डिमांड है उनके बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है? इन्फीरियर गुड के केस में इन्वर्स डिमांड जो है इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। जो हमारा इनकम है एज वेल एज द डिमांड, दे आर इन्वर्सली रिलेटेड। अनलाइक जो नॉर्मल गुड का सिचुएशन होता है दैट इज़ ऑब्जर्व्ड कि नॉर्मल गुड के केस में अगर एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी उस प्रोडक्ट की। बट अगर कोई इन्फीरियर गुड है तो वो कोई बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, उसकी परचेजिंग पावर वो बढ़ गई है तो उस चीज़ की, उस इन्फीरियर गुड की डिमांड क्या कर देगा? कम कर देगा, जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी। सो दैट इज़ देयर। तो नॉर्मल गुड्स जो हैं वो वैसे गुड्स होते हैं जहाँ कंज्यूमर जो है वो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है जैसे इनकम इंक्रीज़ हो जाती है। सो इट इज़ बेसिकली इन ऑपोजिट टू सुपीरियर गुड का केस, वन दैट इज़ ऑफन हम एसोसिएट करते हैं वेल्थ और वेल्दी के साथ। whereas inferior good जो है that is often associated with lower social economic groups के साथ associated रहता है। inferior good का अगर हम केस बात करें तो inferior good is associated with किसके साथ? lower social economic group के साथ हम इसे compare कर सकते हैं। I mean we can associate with all these things। ठीक है, सो ये रहता है हमारा inferior good। सो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनकम इफेक्ट जो है इन्फीरियर गुड का, इज़ इट 0, 1, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या होगा इसका? सो ये क्वेश्चन है दैट इज़ देयर। जस्ट अ सेकेंड, आई राइट एज वेल, यू कैन ऑल्सो आई मीन कीप डाउन नोट्स कि इनकम जो है हमारा, उसका इनकम इफेक्ट अगर हम बात करें फॉर इन्फीरियर गुड के केस में, इन्फीरियर गुड के केस में जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है वो क्या होता है? 0 होता है, बी नेगेटिव होता है, सी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है या 0 होता है, या डी विच इज़ पॉजिटिव होता है। सो इन्फीरियर गुड के केस में जो इनकम इफेक्ट रहता है दैट इज़ वो क्या रहता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि है क्या। इसका आंसर एग्जैक्टली है क्या, दैट आई विल बी गिविंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ माइन। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। सो अगर हम बात करें इंटर सिटी बस सर्विस की, वो एक इन्फीरियर गुड का एग्जाम्पल है। शायद आपको आंसर इसमें ही मिल जाए मेरी बात में ही। सो लिसन प्रॉपरली। सो इनकम जो इंटर सिटी बस की सर्विस की अगर हम बात करें वो एक एग्जाम्पल है इन्फीरियर गुड का। ये ऐसी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत चीपर होती है। अगर हम एयर के साथ या रेल के साथ कंपेयर करते हैं तो बहुत ही चीपर होती है, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं।
अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं, ऑल्दो ये चीपर हैं बट टाइम कंज्यूमिंग होती है। सो मनी जो है दैट इज़ कंस्ट्रिक्टेड ट्रैवलिंग बाय बस, इसलिए मनी से हम क्या करते हैं, हमें पता है अगर हमारे पास मनी है तो वील ट्रैवल बाय एयर, तो वो कंस्ट्रिक्टेड बन सकता है फॉर बस बिकमिंग मोर एक्सेप्टेबल कि हम बस को ले रहे हैं। बट व्हेन मनी इज़ अबंडेंट, अगर हमारे पास मनी बहुत ज़्यादा है दैन टाइम, तो मोर रैपिड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रेफर किया जाएगा। सो एग्जाम्पल जो इन्फीरियर गुड्स के रह सकते हैं दैट इज़ चीप ग्रोसरीज। चीप ग्रोसरीज जो हैं ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फ्रोज़न फूड हो गया, कैन फूड हो गया, इंस्टेंट नूडल्स, दीज आर ऑल इन्फीरियर गुड। फास्ट फूड जो हम देखते हैं ऑन द स्ट्रीट फूड दैट इज़ चीप। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे इन्फीरियर गुड के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। सो चीप ट्रांसपोर्टेशन दैट इज़ ऑल्सो इन्फीरियर गुड का एग्जाम्पल। सो जो बेसिक कंपैरिजन है दैट आई विल बी टॉकिंग फॉर नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। जो हमारा बेसिक होता है फॉर कंपैरिजन, अगर हम बात करें बेसिक फॉर कंपैरिजन, एक अगर हम बात करें नॉर्मल गुड का, एंड द अदर वन इफ वी टॉक अबाउट इज़ इन्फीरियर गुड। ठीक है, सो अगर हम बात करें मीनिंग की फॉर नॉर्मल गुड, तो गुड्स जो कि डिमांड किए जाते हैं, जिसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है जब कंज्यूमर की इनकम घट जाती है। जैसे इनकम घटी, एक इंडिविजुअल की इनकम घट गई, तो गुड्स हुज डिमांड राइजेज व्हेन इनकम अगर इनकम अगर घट गई है तो उस चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर इसकी इनकम इंडिविजुअल की बढ़ गई है तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें इन्फीरियर गुड्स की, इसकी डिमांड जो है वो घट जाती है जैसे कि इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, दैट इज़ देयर। और बात कर लेते हैं रिलेशनशिप जो कि होती है बिटवीन हमारी इनकम चेंज, अगर हमारा इनकम में कोई चेंज आया या डिमांड में कोई चेंज आया। इनकम चेंज एंड डिमांड की अगर बात करें तो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन इनकम और हमारा डिमांड। और इस केस में अगर हम बात करें, अगर डिमांड इनकम घट जाएगी उस इंडिविजुअल की, तो उस इंडिविजुअल की इन्फीरियर गुड के लिए डिमांड बढ़ जाएगी। सो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन डिमांड एंड इनकम। ठीक है, सो दैट इज़ रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन इनकम एंड डिमांड कर्व। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी इनकम इलास्टिसिटी की। इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है एंड इट इज़ यूजली लेस देन 1, एक से तो कम ही होती है। दूसरा है इट इज़ यूजली नेगेटिव एंड इट इज़ लेस देन 0। ठीक है, 0 से कम होती है, दैट इज़ द इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, नाउ लेट्स सी द डायग्राम फॉर नॉर्मल गुड का केस एज वेल एज इन्फीरियर गुड का केस। सो बात करते हैं पहले नॉर्मल गुड का केस की। सो ये जो है दिस इज़ बेसिकली द एक्सटेंशन जो कि डिमांड में होती है, कि जैसे अगर इनकम इंक्रीज़ होगी, सो टू इंक्रीज़ उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं, इफ़ दिस इज़ इनकम एंड दिस इज़ डिमांड दैट इज़ देयर। सो नॉर्मल गुड के केस में, जैसे कि अभी हमने देखा था कि नॉर्मल गुड के केस में देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट, तो जो ये हमारा कर्व होता है दैट इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड। मतलब पहले अगर दिस वाज द सिचुएशन, अगर उस इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड इट इज़ पॉजिटिवली स्लोपिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं द वन दैट वी द इन्फीरियर गुड का केस। इसमें भी डिमांड और इनकम के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं कि अगर कोई एक इंडिविजुअल क्वांटिटी पहले डिमांड कर रहा था, सपोज करो एट दिस पॉइंट उसकी इनकम ये थी, और उस इंडिविजुअल की इनकम सपोज करो कम हो गई और उसकी क्वांटिटी डिमांड उस टाइम पे थी D1, उस इंडिविजुअल की इनकम गिरकर Y2 हो गई, तो उस चीज़ की वो क्या करेगा, इन्फीरियर गुड है
अगर उस इंडिविजुअल की इनकम जो है वो घट जाएगी तो क्वांटिटी क्या करेगा, इन्फीरियर गुड की बढ़ा लेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई देर इज़ एन इनवर्स रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन आउटपुट एंड डिमांड, ठीक है। आउटपुट और डिमांड के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन इनकम और हमारा डिमांड के बीच में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल गुड का केस, बट प्राइस और हम किसके कंटेक्स्ट में बात करेंगे, प्राइस और क्वांटिटी जो कि डिमांड करी जा रही है। नॉर्मल गुड का केस देखते हैं। इफ़ दिस इज़ द केस कि अगर दिस इज़ डिमांड एंड दिस इज़ प्राइस, कि एक कोई पर्टिकुलर प्राइस है, दैट इज़ अगर हम बात करें प्राइस इज़ एट सपोज करो P1, प्राइस P1 पे है। एक इंडिविजुअल की जो डिमांड है प्राइस और अगर हम क्वांटिटी के बारे में बात करें कि नॉर्मल गुड में अगर प्राइस बढ़ेगा तो उस चीज़ की वो क्वांटिटी कंजम्पशन करेगा कम। तो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, कि अगर हम इनकम बात करें, अगर इनकम राइज होगी तो क्या होगा, तो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप। अगर एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाती है तो ये क्या होगा, इन दैट केस वील बी सीइंग अ पैरेलल शिफ्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन्फीरियर गुड के केस की। इन्फीरियर गुड के अंदर क्या होता है, इन्फीरियर गुड में क्या होता है, जैसे अगर एक इंडिविजुअल की, वही हमने प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या होता है, देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशन जो कि एग्जिस्ट करता है। बट अगर एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाती है घट जाती है, उससे क्या होगा कि सपोज करो कि इनकम राइज हो गई, तो इनकम राइज से क्या होगा, इट विल शिफ्ट इनवर्ड, वो अंदर हो जाएगा क्योंकि वो इन्फीरियर गुड की कंजम्पशन कम कर देगा, ठीक है। इनकम राइज हो जाएगी तो ही वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू बाय सम बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, तो उस चीज़ की कंजम्पशन जो हो जाएगी दैट विल रिड्यूस। सपोज करो इफ़ इट वॉज एट पर्टिकुलर प्राइस लेवल फिक्स कर देते हैं एट P1, वो पहले डिमांड कर रहा था इतना, D2 प्राइस इंक्रीज होने के बाद उसने D2 डैश कर दिया, सो क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस हो गई जैसे इनकम जो है वो इंक्रीज हुई, ठीक है। सो सिंस हमारा जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है और जो गिवन गुड है दैट मस्ट बी वो इन्फीरियर गुड रहता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, ऐसे लिख लेना कि कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, गिवन गुड इन्फीरियर गुड होता है कि इन्फीरियर गुड, सारे इन्फीरियर गुड गिवन होते हैं। तो इसको याद करने के लिए ABCDEFGHI, ठीक है, सारे गिवन इन्फीरियर होते हैं बट सारे इन्फीरियर गिवन नहीं होते, इससे याद कर लेना कि जी में आई भी आ रहा है। सो सिंस हमारा जो इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट जो होता है दैट इज़ नेगेटिव, और गिवन गुड के सारे गिवन गुड्स जो हैं वो इन्फीरियर गुड होते हैं और सारे गिवन गुड्स जो हैं इन्फीरियर होते हैं बट सारे इन्फीरियर गिवन नहीं होते, ये ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो सारे गिवन गुड्स जो हैं वो इन्फीरियर होते हैं, उनकी कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स रहता है दैट, जैसे कि अगर इंक्रीज़ हो जाए प्राइस जो एक्चुअली इंक्रीज़ कर देगा क्वांटिटी को भी जो कि गुड्स की डिमांड करी जा रही है, सो उसमें क्या होगा, दिस विल बेसिकली प्रोवाइड एक अनयूजुअल रिजल्ट की तरह प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा, ठीक है। सो देयर विल बी एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। दिस हैपन्स क्यों, बिकॉज देयर इज़ एन इंटरैक्शन ऑफ इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो कि रहता है, ठीक है। सो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो ओवरवे कर देता है नेगेटिव इनकम इफेक्ट को इन्फीरियर गुड के केस में, कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो ओवरवे करता है इनकम इफेक्ट जो कि नेगेटिव है इन्फीरियर गुड के केस में, इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड, ठीक है। सो इन्फीरियर गुड डज नॉट नीड टू बी एन गिवन गुड, ज़रूरी नहीं है, एंड रेयरली इज़ बिकॉज जो इनकम इफेक्ट है दैट इज़ नॉट यूजली लार्जर दैन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही लार्जर हो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है। सो इन्फीरियर गुड जो है उसे हम
दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो हम उसे बोलते हैं ये नैरोली डिफाइंड है, इसका भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, नैरोली डिफाइंड, और एक ब्रॉडली डिफाइंड। नैरोली डिफाइंड मतलब उसके बहुत सारे अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स हैं उस प्रोडक्ट के, और दूसरा है मतलब अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं तो कंजम्पशन जो हो जाएगी उस प्रोडक्ट की, दैट विल इन दैट केस इट विल बी अ चीपर गुड, ठीक है। और दूसरे की अगर हम बात करें, अगर उसके उस केस में जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा दैट इज़ द इंसेंटिव टू इंक्रीज द कंजम्पशन। उस केस में इंसेंटिव रहेगा कि हम कंजम्पशन जो गुड्स की है वो इंक्रीज़ करें जब प्राइस जो है वो फॉल करे, ठीक है, दैट इज़ देयर। और ब्रॉडली डिफाइंड अगर हम बात करें, ब्रॉडली डिफाइंड गुड्स की, प्रोडक्ट्स की, तो उस केस में सब्स्टिट्यूट्स जो होंगे, इसमें नैरोली डिफाइंड में हमने बोला था मोर सब्स्टिट्यूट्स, इसमें लेस सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, कम सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, और ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है। इस केस में जो डिमांड कब होगा दैट विल बी परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। और वेराज नैरोली के अंदर उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होंगे, और ये क्या होगा, हाईली इलास्टिक, और ये क्या होगा, हाईली इन इलास्टिक, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। सो सारे इन्फीरियर गुड्स जो हैं दैट इज़ बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो डिक्रीज़ करते हैं, जिसकी कंजम्पशन डिक्रीज़ कर देते हैं जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है। और प्राइस जो है अगर फॉल कर जाए तो डिमांड जो है वो भी फॉल कर जाती है, मीन्स की प्राइस इलास्टिक। सो दैट इज़ व्हाट इज़ नैरोली डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि उसका प्राइस भी गिर जाता है, वो चीपर हो जाते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड देर आर, अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं मतलब वो नैरोली डिफाइंड है, वो प्राइस इलास्टिक है। ब्रॉडली डिफाइंड है तो मतलब उसके बहुत कम सब्स्टिट्यूट्स हैं और वो क्या है, इन इलास्टिक है। सो डिमांड जो नैरोली डिफाइंड गुड की होगी दैट विल बी इलास्टिक, क्या होगी, इट विल बी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक होगी। ब्रॉडली डिफाइंड की क्या होगी, उसके फ्यू सब्स्टिट्यूट्स होंगे और वो इन इलास्टिक होगी। डिमांड जो कि नैरोली डिफाइंड की होगी वो क्या होगी, इलास्टिक होगी। डिमांड जो कि ब्रॉडली डिफाइंड की होगी वो इन इलास्टिक होगी, ठीक है। सो अब देख लेते हैं इम्पैक्ट इन प्राइस। अगर गुड एक्स, अगर देर इज़ अ प्राइस ऑफ, प्राइस अगर फॉल कर जाए, फॉल इन प्राइस हो रहा है, तो उसका गुड एक्स के ऊपर क्या असर होगा, दैट डिपेंड्स कि गुड किस नेचर का है। नेचर अलग अलग हो सकते हैं। नेचर ऑफ गुड एक्स मान लेते हैं नॉर्मल गुड है, उस केस में क्या होगा, इन्फीरियर गुड है, उस केस में क्या होगा, या गिफन गुड है तो उस केस में क्या होगा। लेट्स सी ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। बात कर लेते हैं पहले इनकम इफेक्ट की, ठीक है, फिर बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट की, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। नॉर्मल गुड के केस में इम्पैक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो इनकम इफेक्ट क्या होगा, इनकम इफेक्ट क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव। मतलब अगर इंक्रीज होगी उस केस में क्या होगा, प्राइस कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशन विच एग्जिस्ट। इन्फीरियर गुड है, फॉल कर गया प्राइस तो उस चीज़ की डिमांड और ज़्यादा कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इस केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। गिफन गुड के केस में क्या होगा, अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, घट जाएगी, बिकॉज देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। और इस केस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम होगा बट इनकम इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा और नेगेटिव होगा और ओवरवे करेगा। इस केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ओवरवे करेगा इनकम इफेक्ट को, ठीक है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट दैट वाज रिलेटेड टू इन्फीरियर गुड। सो इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कुछ आए हुए हैं, लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम वन बाय वन। ये 2012 का जून का सेकेंड पेपर का एक क्वेश्चन है
सो इसमें क्वेश्चन जो है दैट इज़ फॉर एन इन्फीरियर गुड. अगर हम इन्फीरियर गुड की बात करें, इनकम कंजम्पशन कर्व. इनकम कंजम्पशन कर्व माने ICC, इनकम कंजम्पशन कर्व एंड एंजल कर्व कैसे होते हैं इन्फीरियर गुड के केस में. क्या वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होते हैं? बी, क्या वो नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं? सी, सारे सेम होते हैं, आर द सेम. या डी कि इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है और जो एंजल कर्व है दैट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड. ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज़ बी. एंजल कर्व भी नेगेटिवली स्लोप होता है. इनकम जो हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व है ICC दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिवली स्लोप्ड. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिवली स्लोप. सो एंजल कर्व क्या है? द एंजल कर्व दिस वन. ये जो है दिस इज़ एन इकोनॉमिक थ्योरी जो कि किसने इंट्रोड्यूस करी थी? इट वाज इंट्रोड्यूस बाय 1857 के अंदर इंट्रोड्यूस करी थी अर्नस्ट एंजल ने. ठीक है, जो कि एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने बताया कि जो परसेंटेज ऑफ इनकम एलोकेटेड फॉर फूड परचेजेस डिक्रीजेस की जो इनकम एलोकेट करी गई है फूड परचेजेस के लिए वो डिक्रीज़ हो जाती है जैसे इनकम इंक्रीज़ हो जाती है. जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है तो जो डिमांड है हमारी किसकी इन्फीरियर गुड की वो डिक्रीज़ हो जाती है. जैसे कि एज हाउस होल्ड की इनकम बढ़ती है तो परसेंटेज ऑफ इनकम जो कि स्पेंड होती है फूड के ऊपर वो डिक्रीज़ होती है. उसका जो प्रोपोर्शन है इन रिलेशन टू द इनकम जितनी इंक्रीज़ हुई है उसके हिसाब से कम हो जाता है. वेयर एज प्रपोर्शन स्पेंड ऑन अदर गुड्स सच एज लग्जरी वगैरह वो इंक्रीज़ हो जाता है. सो दैट इज़ वाई इस केस में जो हमारा अगर हम बात करें एंजल कर्व की, हमारा एंजल कर्व कैसा होता है? एंजल कर्व नॉर्मल गुड के केस में तो जैसे अगर इनकम इंक्रीज़ होएगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ होएगा. दिस इज़ द सिचुएशन जो कि नॉर्मल गुड के केस में होता है. ठीक है, नॉर्मल गुड के केस में देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इन्फीरियर गुड. इन्फीरियर गुड के केस में भी मैंने बताया कि एंजल कर्व क्या होता है? पॉजिटिवली स्लोपिंग. तो इसलिए दिस इज़ द कर्व अगर इन्फीरियर गुड है कि एक लेवल ऑफ इनकम तक तो उसको नॉर्मल गुड लग रहा है तो जैसे उसकी इनकम बढ़ रही है तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ा रहा है. बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम और विद इंक्रीज इन इनकम उसके लिए क्या हो जाता है? वो गुड जो है दैट बिकम्स इन्फीरियर गुड. तो उसके बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है? पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है. सो इन दैट केस क्या होगा? गुड दैट विल बी एन इन्फीरियर गुड. ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा? इन्फीरियर गुड हो जाएगा. वन मोर क्वेश्चन वाज आस्क्ड. इट्स अ पास्ट ईयर क्वेश्चन 2015 का जून का क्वेश्चन है. दैट इज़ ऑल्सो सेम कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इन्फीरियर गुड. इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं. ये पूछा हुआ है क्वेश्चन विच ऑफ द इनमें से कौन सा जो है दैट्स एन इन्फीरियर गुड. इन्फीरियर गुड कौन सा है? सो ऑप्शंस दे रखे हैं. क्या वो केरोसिन है? क्या वो कुकिंग ऑयल है? कुकिंग गैस है? इलेक्ट्रिसिटी है? या वो केमिकल फर्टिलाइज़र है? केमिकल फर्टिलाइज़र कौन सा है वो? सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ केरोसिन. ठीक है, सो इन्फीरियर गुड जो है दैट आर बेसिकली जिसकी डिमांड डिक्रीज़ होती है जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है. मतलब इनकम और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है? इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है. सो जिसका एक आंसर है दैट इज़ केरोसिन. ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है इन 2016 जुलाई सेकेंड पेपर में.
क्वेश्चन इज इन कंजम्पशन के अंदर जो हमारा इन्फीरियर गुड है हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, ज़ीरो इनकम इफेक्ट, इन्फिनाइट इनकम इफेक्ट, क्या होता है? इन्फीरियर गुड्स हैव, क्या है उनका, क्या वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है, थर्ड इज ज़ीरो इनकम इफेक्ट है, या फोर्थ इनफाइनाइट इनकम इफेक्ट है? व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? सो इसमें जो इन कंजम्पशन जो हमारा इनकम है, इन्फीरियर कंजम्पशन इन्फीरियर गुड के अंदर अगर हो रही है तो देयर इज़ ए नेगेटिव इनकम इफेक्ट, कि अगर एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाएगी तो उस चीज़ की वो इन्फीरियर गुड की डिमांड कम कर देगा. सो देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशन विच एग्जिस्ट. मतलब इस केस में जो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है दैट इज स्ट्रॉन्गर टू इनकम इफेक्ट. ठीक है, और जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे इंक्रीज हो जाती है इनकम. या अगर हम बोलें अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, फॉल हो जाएगा, तो उस क्वांटिटी उसकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी. ठीक है, दैट इज़ सो फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट आंसर. ठीक है, फिर इसके कुछ और पास्ट ईयर्स हैं विच आई विल बी डिस्कसिंग in next video of mine. Stay tuned for that as well. So yeah, thanks for watching.